स्टडी मटेरियल वगैरह कैसा लगा? स्टडी मटेरियल क्या है रेजोनेंस में? फैकल्टी से ज़्यादा मटेरियल काम आता है प्रिपरेशन में, वो बेस्ट है रेजोनेंस का। इसी साल नहीं, पिछले साल 11th में, अभी मैं 12th हो गया मेरा। कौन सी क्लास में बेटा? मैं 6th में हूँ। 6th क्लास में हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? यस सर। सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है? यस सर, यहाँ पे पूरी डाउट क्लियर हो जाती है। क्या जेईई एडवांस में अगर हम देखें पिछले 3 साल से 2020 में भी टॉप 50 में 5 रैंक थी रेजोनेंस से, 2021 में कोटा की बेस्ट रैंक जो है 8th रैंक रेजोनेंस से थी, और पिछले साल भी टॉप 60 में 8 रैंक रही हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, यदि आपको रेजोनेंस में एडमिशन चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ओपन करो, फॉर्म फिल करो। अच्छा, 500 रुपये का फॉर्म है, लेकिन आपको 300 का पड़ेगा। कैसे? रेजर 200 कोड आप यूज करेंगे तो आपको 300 रुपये में ये फॉर्म फिल करना होगा। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी कर देते हो आप लोग, है ना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अच्छा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमेश गिरी कोटा। आज हम रेजर टूर करने वाले हैं। मेरे साथ में है विकास सर, जो कि सीनियर मैनेजर हैं और फंक्शनल हेड भी हैं सर। तो सर, आज हमें विजिट कराने वाले हैं रेजिडेंस का, कि रेजिडेंस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है स्टूडेंट जब एडमिशन ले लेता है। तो पहले हम रिसेप्शन पे जाएंगे, ये सारी चीजें किस तरह से हैं, तो वो सारी चीज हम सर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर। चलिए, तो हम पहले विजिट करते हैं। पहले तो मैं रेजोनेंस के जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया रैंक 6 और 8 जो है जेईई एडवांस में रही है, और जेईई मेन क्या नॉर्मली नीट में भी जो ऑल इंडिया रैंक 13 एंड 27 आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं बच्चों को, कि जेईई एडवांस में अगर हम देखें पिछले 3 साल से 2020 में भी टॉप 50 में 5 रैंक थी रेजोनेंस से, 2021 में कोटा की बेस्ट रैंक जो है 8th रैंक रेजोनेंस से थी, और पिछले साल भी टॉप 60 में 8 रैंक रही हैं। और तो हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो आपने सवाल किया है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, इसके बारे में जानते हैं हम। ये लोग जो कि हम जा रहे हैं, तो आप देखिए जिस तरह से ये बोर्ड लगे हुए हैं। ये बोर्ड इसीलिए आप रैंक बच्चे आप देख सकते हो, AIR 4 नीट में आप देखेंगे स्पेशली लिखा हुआ है, टैग लाना है रेजिडेंस जैसा कोई नहीं। स्पेशली यहाँ पर क्योंकि जो बच्चे आते हैं उनको देख करके वो कम से कम मोटिवेट हो कि यार मुझे भी ये रैंक लेके आनी है, तो किस तरह से ला सकते हैं, वो सारी चीज प्रॉपर पूरा गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगा। कौन सी क्लास में हो? 11th में। 11th क्लास में हो? इसी साल एडमिशन लिया या? हाँ, इस साल लिया। कैसा लग रहा है अभी? फिलहाल सही है। अच्छा लग रहा है? स्टडी मटेरियल वगैरह कैसा लगा? स्टडी मटेरियल क्या है रेजोनेंस में? टीचर सही है, अच्छे है ना। और यदि नए बच्चे और भी आएंगे तो कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से लाइक बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज फैकल्टी से ज़्यादा मटेरियल काम आता है प्रिपरेशन में, वो बेस्ट है रेजोनेंस का। एंड लाइक मेरे कुछ रिलेटिव्स भी थे पढ़े हुए पास्ट में, एंड उनके रिकमेंडेशन पे मैं आया हूँ, एंड दे आर लाइक ओल्डर स्टूडेंट्स ऑफ रेजोनेंस एल्यूमिनाइज, एंड राइट नाउ दे आर इन IITs। सो अब मैंने भी ट्रस्ट करके आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है। आलोक, थैंक यू आलोक, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से बच्चों का एक भरोसा है कि बहुत लंबे टाइम से, यानी कि 11 अप्रैल 2001 से जब रेजिडेंस की शुरुआत हुई है, वो जो एक लोगों में जो विश्वास है वो आज देखने को मिला। हाँ विकास सर, कंटिन्यू। तो अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे रिसेप्शन एरिया में बेसिकली, जहाँ पर आकर सबसे पहले बच्चा अपना एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानता है। तो मैं आपको पहले एडमिशन प्रोसेस की भी जानकारी देता हूँ, और उसके बाद फिर हम क्या क्या फैसिलिटीज हैं रेजोनेंस में बच्चों के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे राइट, सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे रेजोनेंस अलग अलग डिविजन्स, रेजोनेंस ऐसा संस्थान है जो सबसे ज्यादा अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराता है। आप देख सकते हैं ऊपर जेईई मेन डिवीजन, जेईई एडवांस डिवीजन है, कॉमर्स डिवीजन भी है, और इसके अलावा मेडिकल डिवीजन है, प्री फाउंडेशन जिसमें क्लास 5 से लेकर 10 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है वो है, प्री यूनिवर्सिटी एंड स्कूल प्रिपरेटरी डिवीजन जिसमें CUET और बोर्ड वगैरह एग्जाम्स की तैयारी होती है, और मल्टीपल एग्जाम डिवीजन जिसमें रेलवे, बैंक, SSC इन सब एग्जाम्स की तैयारी होती है, और एडटेक डिवीजन जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज रन करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन जिसमें घर बैठ के बच्चा स्टडी मटेरियल वगैरह ले सकता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, और इंटरनेशनल स्टडीज डिवीजन जिसमें इंटरनेशनल एग्जाम्स की तैयारी होती है। तो रेजोनेंस एक ऐसा संस्थान है कोटा में जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कराता है, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कराता है। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग होती है, बच्चे को एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सर, ये जो बोर्ड लगा हुआ स्कॉलरशिप, जी
थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दें। हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस में बहुत सारी ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं जिससे बच्चे अपना जो है फाइनेंशियल जो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। हर पेरेंट्स जब कोटा आते हैं तो उनको पढ़ाई के अलावा रहने, खाना, स्कूलिंग सभी तरीके के खर्चे होते हैं। तो रेजोनेंस में अपना जो कोचिंग फीस है या ट्यूशन फी है उसमें काफ़ी सारी तरीके की स्कॉलरशिप दे रखी हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना है जिसमें 2 साल तक बच्चा निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकता है अगर वो इस योजना में सेलेक्ट होता है। इसके अलावा जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, उसके माध्यम से 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है बच्चा। डिफेंस की जो भी फैमिलीज हैं हमारे आर्मी बैकग्राउंड के या डिफेंस बैकग्राउंड के, उनके लिए 50% स्कॉलरशिप है। सिंगल पेरेंट, कई बार जैसे सिंगल पेरेंट में स्पेशली अगर मदर हैं, बच्चे के फादर नहीं हैं, तो उस वजह से वो उनको उन सभी बच्चों को 50% तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इसके अलावा पुराने बच्चों के रेफरेंस पर जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। सिबलिंग स्कॉलरशिप है, 2 बच्चे जैसे एक ही परिवार के सगे भाई बहन या भाई भाई या बहन 2 बहनें हैं तो उन सभी के लिए भी स्कॉलरशिप है। ओके, तो आपने देखा कि रिसेप्शन पे आके आप सारी प्रक्रिया कर सकते हो, पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा। उसके बाद तो आगे हम लोग देखते हैं तो सर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फी डिपॉजिशन काउंटर है जहाँ पर आप फी डिपॉजिट कर सकते हैं। फी डिपॉजिट के लिए सभी ऑप्शन बच्चों को मिलते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से बच्चा पेमेंट कर सकता है। और पेमेंट के साथ साथ ही यहाँ पर फाइनेंस का भी ऑप्शन रहता है। तो फाइनेंस में अगर किसी को एक साथ पे करने में दिक्कत है तो वो अपने फीस फाइनेंस करके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ओके, और ये सेल्फ स्टडी रूम है गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स के लिए स्पेशली फैसिलिटी दी हुई है। यस सर। ये जैसे पूरा सेल्फ स्टडी रूम है गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर बैठकर जैसे गर्ल्स सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे गर्ल्स जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपनी स्टडी कर रहे हैं। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? अच्छे से चल रही है। अच्छा, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा ये बताएं, एडमिशन आपका कब हुआ था? इसी साल? नहीं, पिछले साल 11th में। अभी मैं 12th हो गया मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तेरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमने डिस्टर्ब किया अभी ना। चलिए, आप लोग पढ़ाई बढ़िया चल रही है? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? क्या फैसिलिटी रहती है? बहुत अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं। और आप बोलना चाहोगे? तो कुल मिला के पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलो, सेल्फ स्टडी आप लोग करते रहें, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं नहीं किया अभी, है ना, आगे कोई नहीं करेगा। थैंक यू।